मौलाना से पूछा कि अल्लाह है कैसा भाई, मुझे बता दो। तो कहा कि हवा है। तो मैंने कहा हवा तो हमारा पीपल पैदा करता है, तो अल्लाह का तो जनक हो गया, मैंने उनका फादर तो हो गया हमारा पीपल। अब चुप। अगर तुम्हारे अल्लाह में ताकत है तो 5 मिनट से हवा को छोड़ के दिखा दे, तो 5 मिनट में क्या होगा, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आदम यहाँ, मनु यहाँ थे, एडम जिनको कहते हो तुम, तो मनु ने मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में क्यों बनाया? भारत में क्या पानी नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, फसल नहीं थे, यहाँ किस चीज़ की कमी थी जो सऊदी अरबिया में है और यहाँ नहीं था? एक चीज़ बताओ ना भाई, अगर मदनी जी भारत से जोड़ेंगे इस्लाम, अगर कहेंगे कि यहाँ से इस्लाम है, तो बड़ा बुरा फंसेंगे। विद्वानों के बीच में जाएंगे तो पूरा नंगा हो जाएंगे, फिर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और कालिख पोत के जाना पड़ेगा। गृह मंत्री हमारे कह दिए थे कि भैया कागज हम सबका चेक करेंगे। अरे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि सबके बाप रामलाल श्यामलाल जिन्ना, उसका भी बाप मुंजालाल ठक्कर। नमस्कार, मैं हूं किशन मालन। महमूद मदनी ने धर्म संसद में यह बयान देकर के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि इस्लाम किसी बाहर से नहीं आया, किसी दूसरे देश से नहीं आया, बल्कि भारत में ही उसकी शुरुआत हुई। लेकिन जो लोग बाहरी मानते हैं उनको समझना चाहिए। लेकिन इसी बात पर विवाद शुरू हो गया है कि इस्लाम वास्तव में आया कहाँ से और सबसे बड़ा और पुराना धर्म कैसे हो सकता है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बात का विवाद, जो धर्म गुरु अगर ये कहें कि इस्लाम बाहर से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही आया है, यह सोची समझी रणनीति है या इतिहास को बदलने की एक कोशिश है? नहीं, पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा जी नमस्कार, और दूसरा मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जो जैन मुनि थे, उन्होंने जिस तरह से बजाया भाई 2.5 लाख इन जिहादियों के सामने, जिस तरह से उन्होंने बजाया है ना, इस देश का दिल बाग बाग हो गया। मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन ऐसे वीर को जी। ऐसा ही होना चाहिए, संत इसी तरह से होना चाहिए, निर्विवाद जो कहना है मन की बात साफ साफ बताओ कि ये सत्य है। हाँ, निर्भीक होकर। जैन मुनि को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और उन गुरुओं को जो वहाँ बैठे रहे, उन पे लानत मलानत जो भी हो, आपको भी उठ के चले जाना चाहिए, और नहीं तो ये पनही होता है ना, निकाल के इनको समझा देना चाहिए। कुछ कर नहीं पाते जी। अगर यह कुछ करते तो उसका हिसाब भारत ले लेता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सक्षम हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि आप धर्म संसद बुलाए हैं, सबको मौका देना चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। लेकिन आप अपना एजेंडा चला रहे थे वहाँ, एजेंडा इस देश में चलेगा नहीं। यहाँ विद्वत्ता की कमी नहीं रही है। यह बांस की फोंफी में ग्रहों की दूरी जो नाप दिए हैं, वो आज भी उतना ही, नासा करोड़ों की मशीन लगाता है तो उतना ही मिलता है। आपके इस्लाम में यह सब नहीं है। मैंने देखा था भाई साहब, मलान भाई, कोरोना काल था, मुस्लिम दौड़ते, तुलसी का पत्ता के लिए रोज घुटने छिल जाते थे। अरे भाई साहब 4 ही पत्ता दे दो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों मदनी साहब, आपके वो अल्लाह ताला फला धमाका नहीं बताए, ये भी नहीं बताया कि पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और यह कहा, मैं इन्हीं की तरह से मौलाना से पूछा कि अल्लाह है कैसा भाई, मुझे बता दो। तो कहा कि हवा है। तो मैंने कहा हवा तो हमारा पीपल पैदा करता है, तो अल्लाह का तो जनक हो गया, मैंने उनका फादर तो हो गया हमारा पीपल। अब चुप भाई, आकार नहीं है, ओंकार तो आकार है ना भाई, वो तो दिखता है। शिव ही ओंकार है, जो नर और नारी दोनों प्रकृति के 2 ही रूप हैं जी। एक पैदा करता है और जो नर और नारी, समझ रहे हैं ना, वही जो ये पूरे सृष्टि की संरचना का जो सिस्टम है वह शिव है, और वही ओंकार है। उसको जो जिसके मन में है वो साकार पूज ले, और जिसके मन में हो वो निराकार पूज ले। ये है सच्चाई। और मनु की बात कर रहे हैं, आदम मनु है, आदम। तो आदम ने मक्का मदीना बनाया, इनके आसमानी किताब में लिखा है, और पैदा हो गए भारत में। तो किस चीज़ से गए? उस समय प्लेन था, हवाई जहाज था, कहीं लिखा है? मदनी बताएंगे, मदनी के बाप बताएंगे कि उनके साथ पुश्तें आ जाएंगी तो अब्बा बताएंगे, कौन बताएगा? अरे तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये एजेंडा नहीं चलेगा। इसलिए कि बात हम यहाँ जो सनातन है, वेद है, टोटल वैज्ञानिक है। इनके आसमानी किताब में ये धरती भी चपटी लिखी हुई है, इस पर वो अल्लाह ताला वो पहाड़ रख दिया, समझ रहे हैं, इसको दबाने के लिए। अब क्या कहिएगा? जिसने सारी कायनात बनाई, सब कुछ किया, उसको यह नहीं पता है कि धरती गोल है कि चपटी है, और वो किताब आसमान से आया।
रोज ये जो एक्स मुस्लिम है रोज इनकी बजाते रहते हैं इन्हीं सब सवालों में। और जो मौलाना आते हैं तो कूद कूद के भागते हैं कि तुम काफिर हो, तुम ये हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम जन्नत यहाँ जाओगे, तुम्हारे कोड़े पड़ेंगे तो तुम जलाए जाओगे। इनके पास जो जीवन है माने जो कुछ भी अल्लाह देगा ना वो मरने के बाद देगा। मरने से पहले कुछ नहीं। पूरा इस्लाम आप पढ़ लीजिए, हाँ वो सब कुछ भी वही 72 हूर, शराब की नदियाँ, क्या क्या है हम नहीं कह रहे हैं, ये सब पाकिस्तान के मौलाना कहते हैं। सब बाद में मिलेगा। हाँ सब बाद में मिलेगा। लेकिन हमारा जो जिसकी पूजा कर रहे हैं, सूरज दे रहा है ना, धरती से अन्न मिल रहा है ना, जल पी रहे हैं ना, हवा ले रहे हैं ना, अभी वर्तमान में अगर मेरा जीवन है तो इनसे है। 5 मिनट इनको छोड़ के मदनी टोकेगा, बुला अल्लाह को। अगर तुम्हारे अल्लाह में ताकत है तो 5 मिनट सिर्फ हवा को छोड़ के दिखा दे, और सूर्य को छोड़ के दे, इस धरती का अन्न छोड़ के दिखाओ। 5 मिनट में पता चल जाएगा कि अल्लाह में कितनी ताकत है और हमारे उस वेद में कितनी ताकत है। कहना क्या है, प्रैक्टिकल बात है। अल्लाह इतना ताकतवर है तो बैठ जाओ किसी के पास, कहो देखो हमारे अल्लाह के पास कितनी ताकत है। तुम हवा की पूजा करते हो, तुम सूरज की पूजा करते हो, तुम धरती की पूजा करते हो, तुम ग्रहों की पूजा करते हो, तो 5 मिनट में क्या होगा, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तुरंत अल्लाह का अल्लाह 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में मदनी के अल्लाह कहेंगे आजा बेटा हमारे पास। जो भी है समझ रहे, जो सच्चाई है प्रैक्टिकल हमारे पास जो भी है वो साइंस है। और इस्लाम कहीं कुछ साइंस से मतलब नहीं है। अब बैठेंगे, जैसे मान लीजिए कि पानी वजू करते हैं, अरब में पानी नहीं था इसलिए वजू करते हैं, इतना हाथ धो के पूजा कर लो। हम दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं। वहाँ बालू आके, चूँकि वहाँ रेत ही रेत है, पेड़ पौधे हैं नहीं सऊदी अरेबिया में, तो आके पानी पीना खाना तो पड़ेगा। तो मूछ बड़े बड़े हो जाते तो और दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी तो रोक सकते हैं, लेकिन इसमें बालू आके घुस जाता था। वो बालू जब कुछ खाते थे या पानी पीते थे तो वो पेट में जाता था, वो नुकसान करता था। इसलिए वहाँ सिस्टम बनाया गया कि मूछ मत रखो। बात समझ रहे हैं। अगर मदनी जी भारत से जोड़ेंगे तो भारत के साहित्य के हिसाब से इस्लाम अगर कहेंगे कि यहाँ से यहाँ का इस्लाम है तो बड़ा बुरा फंसेंगे। विद्वानों के बीच में जाएंगे तो पूरा नंगा हो जाएंगे, फिर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और कालिख पोत के जाना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे वहाँ 2 चीज़ हमेशा रहा है। 2 गुरु हुए हैं, एक देवता हुए हैं, एक दानव हुए हैं। देवताओं के गुरु रहे हैं बृहस्पति और दानवों के गुरु रहे हैं शुक्राचार्य। यह नमाज किस दिन पढ़ते हैं? शुक्रवार को। शुक्राचार्य का अंश किधर है ज्योतिष के हिसाब से? पश्चिम। या किस साइड में नमाज, किस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम के तरफ। समझ रहे? तो देव और ये शुक्राचार्य का जो भी सिस्टम है, असली शुक्राचार्य ही इनके अल्लाह हैं। और इनका जो कल्ट जो भी देख लीजिए, माने वो थोड़ा सा कह दीजिए इनके धर्म पे तो ये निकल जाएंगे, शर्त जुदा करने लगेंगे, या समझ रहे हैं ना, जगह जगह देख ही रहे हैं। इनका भोजन जो खाते हैं, जो पीते हैं, इनका रहन सहन, मुर्गी बकरी जो भी है, इनके मोहल्ले में चले जाइए पता चल जाएगा। उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि शुक्राचार्य जी के जो दानव समाज था, हमारे शास्त्र में जो वर्णित है, शुक्रवार को ही सब कुछ ये जो करते हैं पश्चिम के तरफ, और जो वजू करते हैं तो ये शुक्राचार्य को नमाज पढ़ते हैं, शुक्राचार्य को प्रणाम करते हैं। इनका कोई, हमको लगता है कि कहीं न कहीं वह अल्लाह और सब कुछ वही शुक्राचार्य जी हैं। एक तरफ यह सनातन है जिसके गुरु बृहस्पति हैं, और एक तरफ यह इस्लाम है जिसके गुरु शुक्राचार्य हैं। माने दानव समाज का शुक्राचार्य और देवताओं समाज का सनातनी, यही दोनों में अंतर है। अगर इधर आएंगे तो यही शब्द साबित होगा। यह हमारा शास्त्र प्रूफ कर देगा, हमारा वेद प्रूफ कर देगा, हमारा रामायण प्रूफ कर देगा, हमारी गीता प्रूफ कर देगी, हमारा इसलिए कि सब कुछ है भाई। समुद्र मंथन लिखा गया है ना, एक तरफ दानव तो एक तरफ देवता थे, पूंछ के तरफ हुआ थे बासुकी नाग, यह तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और उनके गुरु वही थे। आपका सब कुछ उसी से मिलता है। चांद चूंकि उनका सफ़ेद रंग है बृहस्पति का, और चंद्रमा से प्रभावित है, चांद देख के ही यह अपना जो भी करते हैं
समझ, सब कुछ बैठेगा। जितना मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ शुक्राचार्य की पूरी हिस्ट्री और उनकी जो थॉट प्रोसेस है। चूँकि हम पूरब की तरफ करते हैं सब कुछ, हमारा भगवा है सूरज से। इनका यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका असली रंग सफ़ेद है। जब ये मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ जो गोलंबर होते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ कपड़े कौन से पहनते हैं? सफ़ेद। वही शुक्राचार्य वाला कपड़ा। समझ, सारा कुछ बैठ जाएगा, एक एक चीज़ बैठाऊंगा, वही दानों वाला जो। तो यह हमेशा संघर्ष रहा है, देवता और दानों का संघर्ष। आपका गीता, आपका रामायण, आपका वेद, आपका पुराण, सब कुछ जब देखेंगे तो हमेशा यही संघर्ष रहा है। वह संघर्ष आज भी रामलीला में भी देखा गया, और रामलीला में भी आपने देखा कि वहाँ संतों को बैठा के, सबको बिठा के, जो वहाँ प्रेम की बात होनी चाहिए। वहाँ हमारे मुसलमान भाई किस तरह से आगे बढ़े, इस पर बात करनी चाहिए। हम किस तरह से ज़्यादा मिल के रहें कि कोई ऐसे इस तरह का इकोसिस्टम बनाए कि हम आगे बढ़ें तो कोई दिक्कत न हो। अगर हमारी सरकार बढ़ रही है, हमारा संवैधानिक व्यवस्था बढ़िया से रहे, हम लोग इस पे बात होनी चाहिए। अगर धर्म संसद था तो सभी धर्मों में मेल मिलाप कैसे हो, ये होना चाहिए। लेकिन आपने किया क्या? ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, मनु कौन है, ले जाके ओंकार पे आपने और वहाँ तो सऊदी अरेबिया। तो अगर यही बात है तो आप सऊदी अरेबिया की तरफ क्यों नमाज पढ़ते हैं? कहो कि सारे मुसलमान भारत की तरफ करके करेंगे। हाँ हाँ, और मक्का मदीना क्यों? जब आदम ने ही बनाया मक्का मदीना, तो भारत में पैदा हुआ, तो भारत में क्यों नहीं बनाया? ये पूछता है भारत। बताना तुम कि अगर आदम यहाँ, मनु यहाँ थे, एडम जिनको कहते हो तुम, तो मनु ने मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में क्यों बनाया? भारत में क्या पानी नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, फसल नहीं थे? यहाँ किस चीज़ की कमी थी जो सऊदी अरेबिया में है और यहाँ नहीं था? एक चीज़ बताओ ना भाई, तुलना कर लो। अगर तेल ना हो ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तान के तरह से। कुछ नहीं है वहाँ, तेल हटा दीजिए तो बाकी कुछ नहीं है उनके पास। ये सच्चाई है। देखिए, उन्होंने एक बात और कही कि सभी के पूर्वज अल्लाह ही थे, ना कि यानी बहुसंख्यक समाज के पूर्वज अल्लाह थे। अरे अल्लाह है ही नहीं भाई, वही शुक्राचार्य अल्लाह है, दानों वाले। हम दानों नहीं है भाई, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम देवता के आधार पर हैं। अगर अल्लाह में इतनी ताकत है ना, तो हमारे धर्म के हिसाब से हमको देखिए ताकत दिया गया है कि बढ़ाइए, शरीर में कुछ जोड़ते रहते हैं 24 घंटा। यह धागा है ना, इसमें भी शास्त्र है। ये इसमें पूरा ब्रह्मांड हर हिंदू पहनता है पहले। इसमें जो ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का, यह इसमें एक व्यक्ति इसमें समाहित है। इसको जब सही ढंग से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो ये क्या जानेंगे भाई। अच्छा एक बात बताइए, यह भी सिस्टम समझिए कि एक मदनी साहब, आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि सब यहीं से थे, तो हमें सनातन प्यारा इसलिए है कि आप एक मंदिर पे चले जाइए, फूल वाला मिलेगा, मिठाई वाला मिलेगा, पानी वाला मिलेगा। कम से कम आपको 2000 से 2500 परिवारों को रोजगार देता है एक मंदिर। चले जाइए मस्जिद पे, है कोई इस तरह का इकोसिस्टम? है कोई व्यवस्था? दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते साहब। आप यही अंतर है। अब जबरदस्ती आप, चूंकि सनातन इतना रिच है, इतना व्याप्त है, इतना उसकी व्यापक परिकल्पना है, इतना गहन शोध है उस पर, तो क्या करेंगे? अब उनके पास तो है नहीं, और रोज एक्स मुस्लिम लोग बन के और लोग बजा रहे हैं। दिक्कत वहाँ है, तो अब करें क्या? तो जोड़ लो भाई। एक सनातनी बैठा है यहाँ, अभी देखे टर्की ले जाके 40 देशों को ले जाके वैक्सीन दिया बिना पैसे का। मलान भाई, बिना पैसे का 40 देशों को, क्यों, हमारे भाई हैं, ले जाके दिए। अगर हमने वैक्सीन बनाया तो सबको दिया। ये होता है सर्वे भवंति और विश्व बंधुत्व। समझ, ये होता है असली धर्म, जिसको कहते हैं मानवता का धर्म। टर्की में हमारे देश के साथ गद्दारी किया टर्की, हमेशा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन वहाँ वो बच्चे क्या बिगाड़े हैं, वो हमारी माताएं बहनें क्या बिगाड़ी हैं। धर्म कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले मानवता होती है ना।
इंसानियत होती है ना। सबसे पहले अभी किसी 57 देशों का उनके पहिया इंजन, रेल का इंजन, हवाई जहाज का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो भारत लैंड करके और सेवा करने लगा। ये होता है सनातन। पैगंबर के नाम पर इस्लाम 56 देश जो इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, जो 56 हो जाते हैं, इस्लामी को पता OIC बनाए हैं, क्या क्या बनाए हैं, हमेशा भारत को कब हाँ पैगंबर के नाम पे क्या क्या करते हैं। और ये होता है सनातन। ले जाके टर्की में आज बच्चियाँ निकल रही हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं, हमारे सैनिक 100 के और ब्लड दे रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। कल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कल फिर से खड़ा कर देंगे इन देशों को। ये होता है ताकत। ये कहिए आपको, अगर सही ढंग से चेक कर लेंगे तो पूरे इतिहास में आपके अगर 5 पुस्त चले जाएंगे ना, तो आपके बाप भी रामलाल या श्यामलाल या कोई हिंदू नाम निकलेगा। जब भी इनसे कही जाती है कि ठीक है अपना इतिहास बता दो NRC के नाम पे, तब तो कहते हैं कि भैया कागज नहीं दिखाएंगे। और कह रहे हैं यहाँ आदम आए थे या पुराना धर्म है। 5 पुस्त पीछे का तो कागज तो है ये नहीं है। 5 पुस्त पीछे चले जाइए तो इनके पास कागज तो है नहीं। बड़े बड़े मौलाना जिस समय गृह मंत्री हमारे कह दिए थे कि भैया कागज हम सबका चेक करेंगे, अरे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। इसलिए कि सबके बाप रामलाल, श्यामलाल और वो क्या था पाकिस्तान जिसने बनाया था, जिन्ना, उसका भी बाप मुंजालाल ठक्कर, उसका बाप जिसको पूरा ये उत्तर प्रदेश मदनी के बाप दादा जिसको वोट दिए थे पाकिस्तान बनाते समय, वो भी उसका बाप भी मुंजालाल ठक्कर। पूरा इतिहास है। इसी तरह से मदनी के 5 पुस्त पीछे चले जाएंगे तो श्यामलाल, हीरालाल, कोई न कोई हिंदुए निकलेंगे। तो कहाँ से आप चले आए? दिक्कत आपको, सही बात है, इस देश के मुसलमानों को दुश्मनी निभाना है। तो ये जो इन्वेडर आए थे यह आपके दुश्मन हैं। आपके पूर्वजों के साथ, आपके माताओं बहनों के साथ इतना अत्याचार किए हैं जिसके वजह से मजबूरी में आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। ना आप जजिया सक्षम नहीं थे, जजिया कर नहीं दे सकते थे, तो मजबूरी थी, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। आप घर वापसी कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तलवार की नोक पे सलवार पहनी। हाँ, तो वही तलवार के नोक पे आपने सलवार बदला। तो आप चेक करा लीजिए अपना कागज। अगर कागज आपके हिंदू निकलता है तो इस आधार पर घर वापसी करिए, यही सही सबूत है। नहीं तो आप कह रहे हैं उसका सबूत आप दे नहीं पाएंगे और आप राक्षस कोटि में चले जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप इस देश में रह के राक्षस कोटि में जाएं। तो इससे भलाई है कि आप भी सनातनी बन जाएं, यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए और वेद पढ़िए, मंत्र पढ़िए, गायत्री पढ़िए, इसी में आपकी भलाई है। कायदे में रहोगे तो फायदे में। हाँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बस अभी भारत में नहीं, दुनिया में ही इस्लाम खत्म होने वाला, खतरे में है। और वह भारत ही बचाएगा इस्लाम में जिस तरह का। और नहीं तो ये बोलते हैं ना मदनी कहाँ का देवबंदी। अरे भाई साहब, यही देवबंदी ये जो अफगानिस्तान में है ना, जो शासन चला रहे हैं, अलकायदा, तालिबानी, तालिबान, अलकायदा, इन्हीं का थॉट प्रोसेस वो है, वो देवबंदी ही है, वो फार्मूला वही है। तो भैया आतंकवाद मत पैदा करिए। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दुनिया देख रही है कि आप किसको पैदा किए हैं। वो अलकायदा में दिखाई दे रहा है देवबंदी कौन है और किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना के और कोड़े से मार रहे हैं, सिर्फ चेहरा देख रहा है। तो ये इस देश में ये संविधान से चल रहा है, सरिया से नहीं चलेगा। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। धन्यवाद।